हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी पर बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, एमपी पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, एक बात कि आप लोगों को ये अपडेट स्टडी पर डेली सुबह 4 बजे अवेलेबल करा दिया जाता है वीडियो, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? तो जो नंदा देवी का जो ग्लेशियर टूटा है उससे प्रलय आया है। यहाँ पे अपन को चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से जिस राज्य में प्रलय आया है वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट है 3, और जो उत्तराखंड राज्य है उसकी विधानसभा सीट है 71। और जो उत्तराखंड राज्य में अगर टोटल जिले देखें तो टोटल जिले हो जाते हैं 13। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, और जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो ग्रीष्म काल में रहती है उसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य के जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, और जो उत्तराखंड राज्य के राजकीय पक्षी है वो है मोनाल। आगे ही बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल। जो उत्तराखंड राज्य है वो 3 राज्यों से सटा है। तो वो कौन कौन से 3 राज्यों से सटा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पे ऐसे सिंपली याद नहीं रहता है इस वजह से। तो उसकी ट्रिक है हऊ हिमा। ह से मतलब हरियाणा, उ से उत्तर प्रदेश और हिमा से हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड राज्य है वो 2 देश से सटा हुआ है। तो 2 देश कौन कौन से हैं? चीन और नेपाल। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 राज्यों से सटा है। 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। और जो राज्य उत्तराखंड राज्य अलग से 2 देश है जो, तो वो किससे? चीन और नेपाल से। उत्तराखंड जो राज्य है उसमें 8 प्रकार की झीलें हैं। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मानाताल, खुरपाताल और देवताल। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका ये ध्यान रखिए कि जहां भी ताल शब्द आएगा वो उत्तराखंड राज्य में झील स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो पार्क है वो भारत का सबसे पुराना पार्क है। और ये जो पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, 1936 में। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन में पेड़ काटने से बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया था वो पेड़ काटने से बचाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? जो संयुक्त राष्ट्र है उसने फिर से किसे जलवायु दूत नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। शना मरीन, बराक ओबामा, संगीता राव और माइकल ब्लूमबर्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकल ब्लूमबर्ग। तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसको अपन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो देश है वो कितने हैं? 193। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीपी जाय किस राज्य के नए प्रमुख सचिव बने हैं? जो बीपी जाय है वो किस राज्य के नए प्रमुख सचिव बने हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन डी झारखंड। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। आगे बढ़ते हैं। जो राज्यों के प्रमुख सचिव है परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण राज्य के सचिव है वो देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव कौन है? सुरेश चंद्र महापात्रा। और आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव कौन है? आदित्यनाथ दास। और कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव कौन है? पी रवि कुमार। और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव है ओम प्रकाश। तो फ्रेंड्स केरल राज्य की बात की थी तो केरल राज्य की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। और जो केरल राज्य है उनका न्यायालय है एर्नाकुलम। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और जो केरल के राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरल राज्य के न्यायाधीश है मणिकुमार। केरल राज्य के राजकीय पशु है हाथी। और केरल राज्य के राजकीय पक्षी है हार्नबिल। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है नारियल। अगर केरल राज्य में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट देखते हैं तो केरल राज्य में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। क्वेश्चन नंबर 4, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम संगीत सम्मेलन, ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय संगीत सम्मेलन, ऑप्शन सी राम अयोध्या संगीत सम्मेलन या डी भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। तो जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है अब वो किस नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत के नाम से जाना जाएगा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। ठीक है। जो इसकी घोषणा करी थी वो भारत के वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। जो केंद्रीय सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री है वर्तमान में भारत के, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। इनके जो अन्य नाम जो बदले गए हैं जो भी चीजों के वो देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा रखा गया है। मंत्रालय मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। जो शिक्षा मंत्रालय मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम रख गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। आरपीएफ और आरपीएफएस इनका नाम चेंज कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अभी हाल ही में भारतीय सेना ने किस जगह देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो भारतीय सेना ने कौन से ऐसा देश है जहां देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग। जो ये तिरंगा रखने की बात की गई है भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फीट। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की बात की है तो ओडिशा के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा राज्य का न्यायालय है कटक। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा राज्य के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा राज्य के न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो है मोहम्मद रफीक। ओडिशा के राजकीय पशु की बात करें तो उनके राजकीय पशु है सांभर।
ओडिशा राज्य की राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। ओडिशा का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ओडिशा राज्य में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और ओडिशा राज्य में विधानसभा सीट है 147। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन होना है वो कौन से शहर में होगा। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कहते हैं कोलकाता जो शहर है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता और जो पश्चिम बंगाल राज्य का न्यायालय है वो भी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश है TVN राधाकृष्ण और पश्चिम बंगाल राज्य के राजकीय पशु है फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल राज्य का राजकीय पक्षी है किंगफिशर और पश्चिम बंगाल राज्य के राजकीय वृक्ष है डेबिल। अगर पश्चिम बंगाल राज्य में टोटल जिले देखते हैं तो टोटल जिले हैं 23। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट है 42। पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट है 294। अब पश्चिम बंगाल में कुछ जिलों का नाम है जो परीक्षा में अधिकतर आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उत्तर 24, उत्तर 24 परगना जिला, दक्षिण 24 परगना जिला। ये कहा है पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों के नाम है, ठीक है। उत्तर 24 परगना जिला, दक्षिण 24 परगना जिला, उत्तर दिनाजपुर जिला, दक्षिण दिनाजपुर जिला, पूर्व मेदिनीपुर जिला, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, काकद्वीप जिला, कूच बिहार जिला, कलिपोक जिला, अलीपुरद्वार जिला, नदिया जिला, बीरभूम जिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कर्क रेखा पश्चिम राज्य से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, मित्र फर गमसा झार। तो इसको किसे याद रखेंगे। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को मंजूरी दी है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा को जो मंजूरी वो है दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर है दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय है वो भी नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल है अनिल बैजल और जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उनके न्यायाधीश है DN पटेल। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके राजकीय पक्षी है गोरैया। दिल्ली में कुल टोटल जिले हैं 11। दिल्ली की लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3 और जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उनकी विधानसभा सीट है 70 है ना 70। तो क्वेश्चन 9 देखते, क्वेश्चन 9 है अब ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी।
जो ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखी गई थी? जो बाइडेन, हंटर बिडेन, तुलसी गिलार्ड या फिर बराक ओबामा। तो फ्रेंड्स आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हंटर बिडेन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो राज्य ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। और जो आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर है वो 67.02% है। आंध्र प्रदेश राज्य का लिंगानुपात है 1000 पुरुष पे 993 महिला, 1000 पुरुष पे 993 महिला। अगर आंध्र प्रदेश में पूरे जिले की टोटल की बात की जाए तो 13 जिले हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट कितनी है? 25। और जो राज्यसभा सीट है वो 11। और आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटें 176। और आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद जो सीट होती है वो है 58। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी प्रादेशिक क्या होती है? अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कार्यकारी होती है विशाखापट्टनम। यहाँ फ्रेंड्स देखिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी प्रादेशिक अमरावती होती है और कार्यकारी क्या होती है? विशाखापट्टनम। और जो न्यायिक राजधानी होती है वो है कुर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। और जो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और जो आंध्र प्रदेश राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश है वो है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है नीम। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प चमेली। और आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है काला हिरण। आंध्र प्रदेश राज्य के राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। आंध्र प्रदेश राज्य हमारा 5 राज्यों से सटा है, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स यहाँ एक ट्रिक है, ये शत ओक्ते याद रख सकते हो आप इस ट्रिक से। छ से छत्तीसगढ़, त से तमिलनाडु, ओ से ओडिशा, क से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका वीडियो फिनिश होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड डेली ये 4 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डाल दिया जाता है, तो कृपया आप प्लीज़ पढ़िए। एंड आपका हमारा वीडियो आज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।